हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अपन एंजाइम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब अपन आ गए अपनी क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी वाली वीडियो पे। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि क्या अपन क्लिनिकल यूज़ ले रहे हैं एंजाइम्स का। ठीक है, तो ये थोड़ी सीक्वेंस में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन कार्डियक बायोमार्कर्स पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक के टाइम पे कौन से एंजाइम्स एलिवेटेड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कार्डियक बायोमार्कर्स। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले अपन अगर मैं बात करूँ तो एंजाइम्स जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर कुछ तो होते हैं, बहुत सारे तो फंक्शनल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, फंक्शनल एंजाइम्स का क्या मतलब होता है कि मतलब प्लाज्मा कंटेन्स मैनी फंक्शनल एंजाइम्स, मतलब विच आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू प्लाज्मा, कि ये प्लाज्मा में एक्टिवली सीक्रेट होते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कोगुलेशन फैक्टर्स के जो एंजाइम्स है, ठीक है, तो कोगुलेशन फैक्टर्स के जो एंजाइम है वो फंक्शनल एंजाइम है। और एक अगर मैं बात करूँ तो एक होता है नॉन फंक्शनल एंजाइम्स। अभी नॉन फंक्शनल का क्या मतलब है और इनका ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है अपने अंदर। ठीक है, तो क्या होता है ये नॉन फंक्शनल एंजाइम्स का मतलब है कि दे कम आउट फ्रॉम सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यूज, फ्रॉम सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यूज, बट कब? नॉर्मल वियर एंड टीयर, जब अगर टिश्यू की नेक्रोसिस होगी, ठीक है, टिश्यू में कोई भी ब्रेक डाउन होगा या नेक्रोसिस होगी टिश्यू की, तभी ये बाहर आते हैं। तो ये नॉन फंक्शनल एंजाइम्स है। नॉन फंक्शनल का मतलब क्या है? अगर मैं बेसिकली बहुत आसान भाषा में बात करूँ कि नॉर्मली इनका वेरी लो लेवल होता है प्लाज्मा के अंदर, नॉर्मली वेरी लो लेवल में ये प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर ड्रेस्टिकली इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। कब? ड्यूरिंग सेल डेथ या नेक्रोसिस, या कोई भी सेल में अगर कुछ दिक्कत है तो वो सेल में से बाहर आ जाते हैं। मतलब कि ये सेल्स के अंदर नॉर्मली वेरी लो अमाउंट में प्रेजेंट है, बट जब सेल में अगर कुछ दिक्कत है, जैसे लीवर के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है, अब लीवर फंक्शन टेस्ट आपने देखा होगा तो पता होगा कि SGOT, SGPT, ALT, AST ये सब बात करी थी। ठीक है, तो अगर लीवर के अंदर कोई डिजीज़ है, दिक्कत है, तो वो लीवर में से बाहर आके प्लाज्मा में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी कौन से थे? नॉन फंक्शनल एंजाइम थे, और उनको अपन एस्टिमेट करते हैं और देखते हैं अगर वो बढ़े हुए हैं तो अपन इनडायरेक्टली पता लगाते हैं कि कुछ लीवर में दिक्कत है। ठीक है, तो कुछ इन तरीके से अपन डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, तो इन एंजाइम्स का ऐसे करना, मतलब इन एंजाइम का यही रोल है कि दे आर वेरी यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज, नॉन फंक्शनल एंजाइम्स जो बात करिए ना। फिर एक टर्म होता है बायोमार्कर। बायोमार्कर, व्हाट इज़ बायोमार्कर? बायोमार्कर तो ठीक है, ये मार्कर को क्या हो गया? तो बायोमार्कर कुछ नहीं है, बायोमार्कर भी बहुत आसान है। ये वही है कि सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर, substance that can be used as an indicator of a particular disease state। ठीक है, of a particular disease state। ठीक है, मतलब ऐसे ही जो मार्कर्स है जिनको अपन यूज़ में ले रहे हैं एज एन इंडिकेटर ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये बायोमार्कर से ही। अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कार्डियक बायोमार्कर्स, कार्डियक बायोमार्कर्स। ठीक है, तो बायोमार्कर कुछ नहीं है कि एक जनरली क्लिनिकल लैब टेस्ट है विच इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग डिसफंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। और कार्डियक बायोमार्कर्स किस यूज़ में आएंगे? दे आर यूज टू डिटेक्ट कार्डियक डिजीजेस। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट कॉमनली कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है, अपन लास्ट में समरी भी देखेंगे, बट मोस्ट कॉमनली अपन अर्ली डिटेक्शन ऑफ एक्यूट MI, ठीक है, एक्यूट अटैक ऑफ हार्ट अटैक, एक्यूट MI जो होता है उसके लिए मोस्ट कॉमनली अपन मार्कर्स जो यूज़ करते हैं उसमें सबसे स्पेसिफिक जो है वो है कार्डियक ट्रोपोनिन्स। कार्डियक ट्रोपोनिन्स अपन अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसको ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I, दो कार्डियक ट्रोपोनिन्स। उसके अलावा और कौन सा होता है? तो क्रिएटिनिन काइनेज का CKMB। अगर आपने आइसोएंजाइम्स की वीडियो देखी है तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि इट इज़ अर्लीस्ट मार्कर टू राइज इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन, तो CKMB। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये सेंसिटिव भी है और स्पेसिफिक भी है। ठीक है, तो दे आर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, और यही दो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ तो और कौन कौन सा है? मायोग्लोबिन और LDH भी है, और एक और आपकी मैं बात करूँ तो AST भी है। बट ये क्या इतने स्पेसिफिक नहीं है, ये दूसरी अदर डिजीज़ में भी एलिवेट होते हैं, इसलिए अपन इनको यूज़ नहीं लेते। तो ये अपन अच्छे से क्या क्या डिस्कस करेंगे? कार्डियक ट्रोपोनिन, CKMB, मायोग्लोबिन और LDH और AST, ये 5 मार्कर्स है। अब एक MCQ आता है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखना कि एक होता है BNP। BNP की क्या फुल फॉर्म है? ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है,
तो ये वाला मार्कर जो है वो कौन सी डिजीज़ में एलिवेट होता है, और ऑप्शन कोई ब्रेन की डिजीज़ भी होगी तो आप ब्रेन मार्क करते हो, बट ये है एट्रियम से रिलीज होता है एंड इट इज़ मार्कर फॉर, या फिर इट इज़ यूजफुल इंडिकेटर ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर होता है तो कौन सा एलिवेट होता है फैक्टर, बीएनपी, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, और ये ब्रेन की इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये एट्रियम से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक कार्डियक बायोमार्कर्स को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्डियक ट्रोपोनेंस। ठीक है, मैंने बताया दो टाइप के होता है, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। ठीक है, इसके आगे सी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कार्डियक ट्रोपोनिन्स। ठीक है, तो ये क्या है, दे आर स्पेसिफिक मार्कर। कार्डियक ट्रोपोनिन्स जो है दे आर स्पेसिफिक मार्कर। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक है और दे आर द मेन टेस्ट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ इस्चेमिक एपिसोड, कि कोई भी इस्चेमिक एपिसोड है उसका अर्ली डिटेक्शन, सबसे अर्लीस्ट डिटेक्शन अपन इससे कर सकते हैं ना। एंड इन मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट। ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं कि बाद में शुरू में इतने थे और बाद में ट्रीटमेंट के बाद कम होने चाहिए ये। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो सबसे पहले ट्रोपोनिन टी की बात करते हैं और फिर ट्रोपोनिन आई की बात करेंगे। ठीक है, वैसे लगभग दोनों का सेम है, मैं लास्ट में समरी बताऊंगा तो दोनों का सेम ही है लगभग। ठीक है, तो ये क्या होता है कि दे रिलीज्ड इन ब्लड के अंदर कब रिलीज हो जाते हैं, ये अराउंड 4 आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ एमआई। ठीक है, 4 आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ एमआई के अंदर ये रिलीज़ हो जाता है। इनका जो पीक आता है वो आता है आपका 14 to 24 आवर्स में, और ये एलिवेटेड रहते हैं कब तक, 7 से 10 दिन तक एलिवेटेड रहते हैं पोस्ट एमआई के बाद 7 से 10 दिन तक ये एलिवेटेड रहते हैं। तो 4 घंटे में रिलीज़ होते हैं, 12 to 24 में पीक आता है और 7 से 10 दिन तक एलिवेटेड रहते हैं। ठीक है, बट इसमें अब दिक्कत क्या, ये फ़ायदा ये है कि दे आर नॉट इंक्रीज्ड इन मसल इंजरी। अगर कोई भी मसल की इंजरी है तो ये इंक्रीज़ नहीं होंगे। अभी ये दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे CKMB। ठीक है, तो क्रिएटिनिन काइनेस, जिसने आइसोएंजाइम की वीडियो देखी उसको पता है कि क्रिएटिनिन काइनेस का मसल आइसोएंजाइम भी होता है, MM भी होता है, और ये M भी हार्ट के लिए। बट कहीं ना कहीं इसमें भी M है, मतलब इतना याद रख लो कि मसल इंजरी में ये एलिवेट हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, मसल इंजरी में ये एलिवेट नहीं होंगे। ट्रोपोनिन टी की बात करें तो ये कब होगा, 6 घंटे में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका पीक आता है 24 आवर्स में। दोनों का साथ में याद रख लेना, अलग अलग इतना भी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये रिमेन एलिवेटेड फॉर, ये कब तक एलिवेट रहते हैं आपके 10 to 14 डेज तक। ठीक है, तो वो 7 से 10 दिन था, ये 10 से 14 दिन है। इतना ध्यान नहीं रहे तो भी चलेगा, बट ध्यान क्या रहना चाहिए कि ट्रोपोनिन आर द स्पेसिफिक मार्कर एंड ट्रोपोनिन एस्टिमेशन could detect MI. Troponin detection could detect MI even before ECG रिपोर्ट। ठीक है, कि ECG की रिपोर्ट मतलब कि दे कैन डिटेक्ट MI इवन बिफोर ECG में, अगर अभी तक कुछ चेंजेस नहीं है और ट्रोपोनिन आपने कराया ये है तो MI होगा। ठीक है, इतने स्पेसिफिक है ये कि ECG की रिपोर्ट के बिना भी ये पहले अपन को रिजल्ट बता देते हैं। दूसरा तो आप सबको पता है क्रिएटिन काइनेस। ठीक है, क्रिएटिन काइनेस, इसका कौन सा एंजाइम, CKMB। ठीक है, ये कब राइज होना चालू होता है, 3 से 6 घंटे में राइज होना चालू होता है। ठीक है, और इट इज़ वेरी यूज़फुल, ये भी वेरी यूज़फुल टू डिटेक्ट अर्ली केसेस वेयर ECG चेंजेस आर नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, इसमें भी ECG के चेंजेस नहीं आए तो उससे पहले पता लग सकता है, क्योंकि ये 3 से 6 घंटे में रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, ये भी उसके जितना ही टाइम है। और आपको सबको पता है इसके 3 आइसो एंजाइम्स होते हैं, CK1 2 3। 1 वाला कौन सा होता है, 1 वाला होता है आपका BB जो कि ब्रेन में होता है, MB हार्ट में, और MM मतलब मसल में। ये अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और ये अर्लीस्ट मार्कर है, वहाँ पे भी मैंने बताया था अर्लीस्ट मार्कर टू राइज इन MI। तो ये मोस्ट पोटेंशियल आपका MCQ है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि दे मे बी एलिवेटेड इन मसल इंजरी। ठीक है, अगर कोई मसल में इंजरी है तो भी एलिवेट हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हार्ट अटैक ही आया है। ठीक है, इसीलिए आजकल अपन ज़्यादातर ट्रोपोनिन्स पे रिलाई करते हैं। ठीक है, नाउ हैज़ बीन रिप्लेस बाय ट्रोपोनिन्स विच इज़ मोर स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये दोनों आपके स्पेसिफिक थे। तीसरा अगर मैं बात करूँ, तीसरे की अगर अपन बात करें तो कौन सा था, मायोग्लोबिन। अब इनका तो आप भले टाइम याद भी नहीं करोगे, नाम लिख दोगे तो भी ठीक है, पर अपन बताएंगे। मायोग्लोबिन मैंने पहले ही बता दिया, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारी अदर डिजीज़ में भी रेज होता है। ठीक है, मसल इंजरी में भी रेज होगा, क्योंकि मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है ना। ठीक है, सबको पता है।
तो वो अपन नहीं लिख रहे, अपन ये लिख रहे कि 1 to 2 आवर्स आफ्टर ऑनसेट में ये ब्लड में आएगा, ठीक है। पीक इसका हो जाता है अराउंड 4 to 8 आवर्स, और ये रिटर्न भी कर जाता है 24 आवर्स के अंदर, तो ठीक है। तो जब तक ये तो आया ही नहीं ब्लड में, ये कब आ रहे थे ब्लड में, 14 to आपका 4 आवर में आ रहा था, ये 3 to 6 आवर में आ रहा था, और ये तो आके ख़त्म भी हो गया, मतलब ठीक है। ये तो 7-10 दिन तक एलिवेट रह रहे थे, बट ये जो है फटाफट से रैपिड राइज एंड रैपिड फॉल अर्लियर देन CKMB और ट्रोपोनिन्स, ठीक है। तो ये एक MCQ बन सकता है इस पर कि रैपिड राइज रैपिड फॉल, बट यूज़ में नहीं ले रहे, नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। उसके अलावा एक LDH की बात करें तो LDH1, ठीक है, मैंने आपको बताया था LDH1 के बारे में आइसो एंजाइम्स में, तो इसको भी पहले यूज़ लेते थे, आजकल यूज़ नहीं ले रहे। ये भी अगर अपन बात करें तो 6 to 12 आवर्स में इसका रेज होता है, ब्लड के अंदर आता है, ठीक है। बट इसको भी यूज़ नहीं ले रहे, इसलिए कोई मतलब नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। बहुत अदर डिजीज़ में भी अपन ने नोट्स में बहुत अच्छे से लिख रखा है कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, इट इज़ रेज्ड इन मैनी अदर कंडीशंस, सो देयरफॉर नॉट यूज नाउ, ठीक है। तो वो बस इतना समझ लो, बाकी इतना कुछ नहीं है। और पांचवा और अगर मैं बात करूँ तो AST या SGOT, ठीक है। अब जिसने लिवर फंक्शन टेस्ट देखी है तो उसको मैंने ALT और AST का बताया था कि ALT मतलब L से लीवर, तो ये लीवर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक, बट AST लीवर की कंडीशंस में भी बढ़ता है और हार्ट की कंडीशंस में जैसे कि MI में भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी पहले यूज़ ले रहे थे 24 आवर्स के अंदर, ये भी बढ़ जाता है, बट इसको भी नाउ यूज़ नहीं ले रहे क्योंकि LDH ये भी नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए अपन यूज़ में नहीं ले रहे हैं। अगर अपन बात करें एक ऐसी जस्ट क्या क्या पढ़ा अपन ने, ये 5 मार्कर ही होता है। अभी नए मार्कर की भी बात करूँगा मैं, तो ट्रोपोनिन्स, CKMB, उसके अलावा मायोग्लोबिन, LDH1 और AST, ठीक है। तो अब ऑनसेट की बात करो, फटाफट से ऑनसेट बताओ, उसके बाद पीक कब आ रहा है इनका ये बताओ, उसके बाद कब तक ये ड्यूरेशन, कब तक एलिवेटेड रह रहे हैं और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये एक समरी चार्ट फटाफट से बना देते हैं। तो ट्रोपोनिन जो है वो आपके 4 to 6 आवर्स में आते हैं ब्लड के अंदर, 18 से 24 घंटे पे इनका पीक आ जाता है, फिर 8 to 14 डेज तक रहते हैं, ठीक है। आपको टाइम याद रखिएगा भी नहीं, बस शुरू के 2 के रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रेफर करे जाते हैं ट्रोपोनिन्स, ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक है। ये भी 3 to 6 आवर्स में, ठीक है, इनका भी पीक 18 to 24 आवर्स में आ जाता है। ये ड्यूरेशन कब तक रहता है, 36 to 48 आवर्स, ठीक है, 36 to 48 आवर्स मतलब 2 से 3 दिन तक रहते हैं, और ये भी यूज़फुल है ही सही, बट ये मसल इंजरी में भी बढ़ते हैं इसलिए इसको ज़्यादा स्पेसिफिक मानते हैं अपन, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें मायोग्लोबिन की, तो ये अर्ली सबसे पहले आता है, ठीक है, 6 to 9 घंटे में इसका पीक आ जाता है। उसके अलावा 24 आवर में तो ये ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक। LDH1 की बात करें तो कब आता है, 6 to 12 आवर्स के अंदर, ठीक है। AST भी कब आता है, 24 to 36 आवर्स के अंदर आता है, ये तो बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर LDH1 की बात करें तो कब पीक इनका 24 to 48 आवर्स के अंदर और 6 to 8 डेज तक रहता है, बट मतलब नहीं है, मैं नहीं कहता कि ये याद करो, ठीक है। आपको याद करना है, नोट्स में सब लिखा हुआ है, ये 4 to 5 डेज़ है, ये 10 to 12 डेज़ है, कोई मतलब नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, इनको तो तीनों को यूज़ ही नहीं लग रहे, इन दोनों का आप याद रख सकते हो, ठीक है, इन दोनों का फिर भी याद रख सकते हो। तो ये आपके कार्डियक मार्कर्स हो गए पांचों। अब आजकल कुछ नए मार्कर्स भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इनको अपन बोलते हैं कैंडिडेट मार्कर्स, कैंडिडेट या फिर न्यू कार्डियक मार्कर्स। तो ये न्यू कार्डियक मार्कर्स कौन कौन से, सॉरी दिख नहीं रहा, तो इनके अंदर आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो है इस्चेमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन, इस्चेमिया मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन, जिसको अपन IMA से भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी यूज़ में लेते हैं। उसके अलावा एक है एड्रेनोमेड्यूलिन, एड्रेनोमेड्यूलिन, ये अभी यूज़ में ले नहीं रहे अपन, ओल्ड इज़ गोल्ड जो अपन ने पहले पढ़ा वो तो बढ़िया ही थे, वो दोनों मार्कर जो CKMB और ट्रोपोनिन्स थे अभी भी वही यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है। बट ये तो मैं बता रहा हूँ कि नए नए मार्कर्स ये भी आ रहे हैं। तो ये वाजो डायलेटर पेप्टाइड है, वाजो डायलेटर पेप्टाइड है, एड्रेनोमोड्यूलिन। बस आप तीनों के नाम अगर थोड़ा स्पेशल लगना है कि हाँ हट के किसी से कि हाँ हमको ये भी पता है, तो ये भी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा। कोपेप्टिन जिसको अपन CT प्रो AVP भी बोलते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, कोपेप्टिन याद रख लेना। और ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है, दिस इज सिंथेसाइज्ड इन पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये वैसे आपके टीचरों को भी ज़्यादातरों को नहीं पता होंगे, ठीक है, ये स्टैंडर्ड पर इतना मतलब नहीं है, पर आप नाम लिख दोगे तो यूँ लगेगा कि हाँ भाई
बहुत पता है। इसके अलावा अपन ने एक एमसीक्यू की बात करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड इट इज़ ए स्पेसिफिक मार्कर फॉर असेसमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फेलियर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वेंट्रिकुलर फेलियर या CHF। तो ये एमसीक्यू आया तो ये गलत मत करना, ब्रेन नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी स्टार्ट करिए। उसमें 5 मार्कर्स देखे, कौन कौन से, कार्डियक ट्रोपोनिन्स, क्रिएटिन काइनेज, ये 2, मायोग्लोबिन, LDH1 और AST। ठीक है, ये 5 मार्कर्स देखें और ये क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में प्लाज्मा में फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एंजाइम्स देखे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। ये तो हार्ट की बात हुई, अब अपन लीवर की बात करेंगे कि लीवर की किन कंडीशंस में काम आ रहा है। वैसे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा लीवर की बात, क्योंकि लीवर फंक्शन टेस्ट पूरी अपनी अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, पर फिर भी एंजाइम के लेवल पे भी अपन बात कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगली वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।